शुरू। इस संबंध में PW01 कालू राम ने साक्ष्य के दौरान कथित किया है कि दुर्घटना में उसकी दोनों जांघों में फ्रैक्चर हो गया, जिसका ऑपरेशन कर रोड डाली गई तथा बाएं पैर के नीचे घुटने में फ्रैक्चर हो गया, जिसका भी ऑपरेशन कर रोड डाली गई। वह दिनांक 1/2/2019 से 5/2/2019 तक अस्पताल में भर्ती रहा। इस दौरान दिनांक 2/2/2009 को उसका ऑपरेशन किया गया। उसके बाद पुनः दिनांक 6/2/2019 से 8/2/2019 तक उसका विनायक अस्पताल में इलाज चला। दूसरा ऑपरेशन दिनांक 6/2/2019 को हुआ। दुर्घटना के समय उसकी आयु 20 साल थी तथा वह अध्ययन के साथ ट्यूशन पढ़ाकर मासिक 11,000 रुपये आय अर्जित करता था। पेरा। जहां तक दुर्घटना प्रार्थी की आयु का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी ने क्लेम याचिका में स्वयं की आयु 20 वर्ष होना अंकित कराई है। साक्ष्य के दौरान प्रार्थी ने स्वयं की 10वीं कक्षा की अंक तालिका प्रदर्शन 20 पेश कर प्रदर्शित करवाई है, जिसमें प्रार्थी की जन्म तिथि 15/7/1999 होना दर्शित किया गया है। इसके खंडन में अपराधी गण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, अतः दुर्घटना प्रार्थी की आयु 20 वर्ष माना जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की अनुपालना में पंचांड राशि का निर्धारण करने हेतु 18 का गुणांक उपयोग में लाना न्याय संगत प्रतीत होता है। पेरा। जहां तक प्रार्थी द्वारा अर्जित की जाने वाली आय का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी ने क्लेम याचिका में अध्ययन व ट्यूशन कार्य करके मासिक 11,000 रुपये आय अर्जित करना कथित किया है। इस संबंध में प्रार्थी AW01 कालू राम ने साक्ष्य के दौरान कथित किया है कि दुर्घटना से पूर्व अध्ययन के साथ ट्यूशन का काम करके मासिक 11,000 रुपये आय अर्जित करता था। जिरह के दौरान इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आय अर्जित करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने ट्यूशन कार्य से मासिक 11,000 रुपये आय अर्जित करने के संबंध में कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है, न ही यह स्पष्ट किया है कि उसकी स्वयं की
शैक्षणिक योग्यता क्या है, वह किस कक्षा के कितने बच्चों को किस विषय की ट्यूशन पढ़ाता था, प्रति छात्र कितनी फीस प्राप्त करता था। इसके अभाव में प्रार्थी द्वारा ट्यूशन कार्य से मासिक 11,000 रुपये आय अर्जित करना साबित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में दुर्घटना के समय प्रार्थी की आयु को देखते हुए राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2019 के लिए न्यूनतम मजदूरी के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर प्रार्थी को अकुशल श्रमिक मानते हुए प्रार्थी की मासिक उत्पादकता 5850 रुपयों के समतुल्य मानना जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। स्थायी प्रमाण पत्र प्रदर्शन 019 के अनुसार प्रार्थी के शरीर पर कारित हुई चोटों के परिणाम स्वरूप 33.06% स्थायी निःशक्तता आना पाया गया है। अतः प्रार्थी को दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई आय की क्षति के मद में 4,17,746 रुपये दिलाए जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। विनायक फ्रैक्चर एंड जनरल हॉस्पिटल, जयपुर रोड, चोमू द्वारा जारी डिस्चार्ज टिकट प्रदर्शन 17 व 18 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी दिनांक 1/2/2019 को अस्पताल में भर्ती होकर दिनांक 8/2/2019 को डिस्चार्ज हुआ। इस दौरान दिनांक 2/2/2019 व 6/2/2019 को उसके ऑपरेशन किए गए।